अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आनी व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। मतलब दोपहर हो रही थी तो मम्मा लोग गए, तो मम्मा मेरी खाला के साथ ही चली गई थी रात को मामू की तरफ ही। मरियम भी चली गई थी उनके साथ, तो पापा के लिए नाश्ता बना रही थी। यहाँ पे मैं उनको सिंपल अंडे बॉयल करके ये सब चीज़ें देंगे। यहाँ पे बन गया था नाश्ता, अंडे बॉयल किए थे मैंने, ब्रेड टोस्ट की थी और क्या कहते हैं चाय दी थी, और इसकी चाय में चीनी नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाया था, और यहाँ पर मैंने जो है ना अंडे वाला बर्गर बनाया था। दिल कर रहा था अंडे वाला बर्गर खाने का, तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बीट की थी अपने लिए। और यहाँ पर बस मैं चीज़ें कर रही थी, साथ साथ चीज़ें रख रही थी, साथ साथ चीज़ें समेट भी रही थी। और यहाँ पे मैंने अंडा भी फ्राई कर लिया था। यहाँ पे फिर मैंने बन रख दिए थे इसको फ्राई होने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी बन गई थी, तो अंडा मतलब अंडे वाला बर्गर भी बन गया था। और सिंपली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसके बाद ये दोपहर का व्लॉग है, लाइक 4 बजे या 4:30 बजे का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने ना 2 सेब लिए थे, 3 कीनू लिए थे और गाजर ली थी। इन सबको मैंने काट लिया था क्योंकि मुझे बनाना था जूस। तो बस यहाँ पर जो है ना इतने सारे जूस का सिर्फ 2 ग्लास बना था, और बहुत मेहनत है यार जूस निकालने में। और उसके बाद यहाँ पे काटना वगैरह ही मुश्किल होता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता, आपने सिंपल इसमें डालना होता। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये मैंने पापा को दिया, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी निकाला और ग्लास में लिया, और मैं पीती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बाद का व्लॉग है। और ये मम्मा आ गई थी रात को, मतलब रात को मैंने इसको कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। मम्मा आ गई थी, ये मेरी खाला लेके आई थी पेशावर से कोई गुड़, फ्रूट वाला गुड़ नहीं होता जिसमें ड्राई फ्रूट डले हुए होते हैं, वो था। उसके बाद जी यहाँ पर नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने सडन प्लान बनाया कि हम मेरी दोस्त से मिलने चलते हैं, क्योंकि फिर बंदे के पास टाइम नहीं होता ना। तो मैंने बोला चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले मैंने नहाने चली गई थी, और ये जो है ना मरियम ने चाट बनाई थी तो मैंने इसको मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैं आई, मैंने मेकअप वगैरह किया थोड़ा बहुत, और यहाँ पर बस हम लोग जल्दी से रेडी होते हैं। मरियम और मम्मा और मैं जा रहे हैं राफे के साथ। राफे जा रहा है, फिर हमें छोड़ देगा। और यहाँ पर ये ड्रेसेस हैं जो मेरी मम्मा ने उसकी बेटी के लिए ड्रेस किए थे। 3 ड्रेसेस हैं, एक ये वाइट कलर का है और ये बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर सारे जो सीक्वेंस का काम हुआ है ना, मम्मा ने किया था। उसके बाद ये रेड कलर का है, इसके मुझे बहुत प्यार लगता है। और हमें जाना था उसके घर, और क्योंकि मैं ये ड्रेसेस भी देने थे। और ये जो है ना बहुत इस तरह से पीछे से ये लगता है। और आप मुझे बताइए आप लोगों को कौन सा ड्रेस अच्छा लगा। और एक ये ग्रीनिश शेड में है, ग्रीन कलर के फ्रॉक है, ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है। मुझे सब प्यारे लगे थे, लेकिन मुझे ग्रीन वाला और रेड वाला ज़्यादा प्यारा लगा था। खैर हर कलर आपको अच्छा लगता है, बच्चों के ऊपर तो हर अच्छा लगता है। क्योंकि उसकी 1.5 साल की बच्ची है, तो ये वही फ्रेंड है जो मतलब लाइक मेरे पीछे मैंने ब्लॉग शेयर किया था कि मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैं उसी के घर जा रही हूँ। तो यहाँ पर जी चले थे, हम लोग रेडी हो गए थे। मैंने ये ड्रेस पहना था ब्लू वाला, और ये मैंने आई गेस साया से लिया था। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये विंटर फैब्रिक था। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से बस हम लोग रेडी हो गए थे, तो बस यहाँ से चलते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ये कवर निकाला था कि मैंने ये कवर यूज़ करना है। मैंने ब्लू से ब्लैक का पर्पल से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा रही थी, ये मरियम ने ना इसके ऊपर ये लगाए थे। तो ये मतलब आप हाथ में भी डाल सकते हैं अपना ये कवर वगैरह। मैंने इसने डाला, लेकिन मैंने ये यहाँ पर कवर कुछ इस तरह लग रहा था लगने के बाद। और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पर ये ड्रेसेस वगैरह पड़े हैं, इनको पीछे रखते हैं। और मरियम जो थी वो स्नैप्स वगैरह बना रही थी, और मम्मा जो थी वो अंदर थी फ़िलहाल तक। तो और मरियम ने ये वाला ड्रेस पहना हुआ था। और बस जल्दी से चलते हैं। फिर हम लोगों ने जो है ना, उसने कहा था 7 बजे तक, 7 बजे के बाद ही आना, क्योंकि मतलब उसको कोई काम होगा। और फिर हम लोग बस निकल गए थे। और यहाँ पर यकीन करें इतना अच्छा लगा। उसके बाद उसके घर जाकर उससे मिल के ना, क्योंकि मम्मा उसकी बेटी के बहन होने पे भी नहीं गई थी, मैं और मरियम और राफे ही गए थे। तो बस यहाँ पर यही बात है कि बस मम्मा काफ़ी टाइम के बाद उसके घर जा रही थी, क्योंकि बीच में मम्मा का ऑपरेशन, और फिर आपको पता है सिनेरियोज इस तरह हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम लोग ये लेयर्स पे रुके थे, हमें लेना था केक। तो यहाँ पर जो है ना मरियम आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। तो बस जल्दी से केक लेते हैं। केक लेयर्स वाले ना आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत मुझे लगता है डाउन हो गई है, उनके केक का फ्लेवर। और मुझे नहीं लगता पता नहीं क्या हो गया, इनकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब लग रही है मुझे आजकल। और हमारे साथ तो 2-3 दफ़ा स्कैम भी हो गया है। तो खैर किसी के साथ अगर स्कैम हुआ हो तो मुझे बताना। तो ये बेसिकली राइडर्स के साथ ही स्कैम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने केक डिसाइड किया कि हमें केक कौन सा लेना है। तो मैं और मरियम से पूछती जा रही थी क्या करना है क्या लेना है, तो हमने ले लिया था आई गेस केक। उसके बाद फिर हमने पेमेंट वगैरह की, और फिर हम लोग निकल आए थे। और यहाँ पर जी हमारा केक आ गया था, कि मतलब केक हो गया था। तो बस उठाते हैं केक, और मरियम जो है पेमेंट करे, और उसके बाद जान छुड़ाते हैं और निकलते हैं। फिर हम फ्रेंड के घर आ गए थे, और यहाँ पर उसने इतना मज़े का सूप बनाया हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है।
तो यहाँ पर हम सब सूप एंजॉय कर रहे थे और बातें वगैरह कर रहे थे। मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, उसने फिर भी हमारे लिए खाना वगैरह भी बनाया था। बहुत मज़े का खाना था, मैक्रोनी थी, कौरमा था, राइस थे, मीठे में उसने एक डिज़र्ट बनाया हुआ था, बहुत मज़े का था। ये था वो डिज़र्ट और इतना मज़े का था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइट सा माइल्ड सा मीठा था इसके अंदर और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था और ये बहुत टेस्टी था। उसके बाद यहाँ पर हम सब केक्स डाल रहे थे, मरियम जो है वो सबको डाल के दे रही थी। तो बस यहाँ पर फिर हमने ये केक कट किया थोड़ा सा, ये वाला हम जो लेकर आए थे, ये वाला केक लेकर आए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ना फिर वो कॉफ़ी पी थी। उसने जो कहा था कि कॉफ़ी पिलाते हैं, तो कॉफ़ी पी। उसके बाद फिर जी हम लोग घर वापस आ गए थे और इतना टाइम अच्छा स्पेंड किया मैंने उसके वहाँ पे, इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था। नेक्स्ट डे ही हम लोग साग बना रहे थे, तो मैं यहाँ पे उसको गोटा लगा रही थी। और साग किस किसको पसंद है मुझे कमेंट से बताना। तो बस साग गोटा लगाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भूना था और ये बहुत मज़ेदार बना था साग। मुझे साग अच्छा लगता है, मकई की रोटी इतनी ख़ास नहीं पसंद मुझे साग, लस्सी, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। खैर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो साग था वो रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। और इसके बाद जी यहाँ पर फिर हम बैठे रहे, तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि मेहमान आ गए थे हमारे घर में रात को। हमें तो था साग हो जाएगा, तो उसके बाद फिर क्योंकि हमने बना लिया था, दोपहर में बना लिया था साग। उसके बाद फिर हमने चिकन बनाया, हमने उठ के जल्दी जल्दी से कि मेहमान आ गए हैं तो चिकन बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रखा और यहाँ पर चिकन को थोड़ी देर के लिए मैं प्रेशर कुकर में बंद करूँगी, क्योंकि ये जो है ना प्रेशर कुकर में थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा नहीं, चिकन गल जाएगा। उसके बाद फिर खाना लगा दिया था और खाना लगाने के बाद जी हम बैठे बातें कर रहे थे और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, सारा किचन वगैरह क्लीन किया। मैंने खाना नहीं खाया था फ़िलहाल, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला मैं बाद में अगर मुझे खाना हुआ तो मैं खा लूँगी। और यहाँ पर बस सब चीज़ें समेट दी हैं मैंने। ये सालन वगैरह ठंडे होंगे तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए जूस बना लिया था और मैंने अम्मा को भी दिया था। तो यहाँ पर इस तरह करके ना मैं सारा रेसिड्यू इसी शॉपर में इकट्ठा करती हूँ, जो भी अब निकलता जाएगा। तो यहाँ पर जूस बनाते हैं और फिर बस जूस के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को भी करूँगी एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।